कहते हैं अभिधान अभिधेयोर एकस्मिन् एव सति कल्पितत्वेन तद एक रूपत्वस्य उक्तत्वात् किम इति पुनः सर्वम ही एतद् ब्रह्म इति उच्यते। तो कहते हैं यहाँ पर अभिधान अभिधेय, अभिधान हो गया नाम, अभिधेय हो गया विषय, दोनों का एकस्मिन की प्राप्ति हो जाने पर, एक की प्राप्ति हो जाने पर है ना, दोनों की एक की प्राप्ति, अभिधान और अभिधेय दोनों की एक की प्राप्ति हो जाने पर कल्पित रूप से, कहते हैं किस किस रूप से, कल्पित रूप से, क्योंकि सारे नाम, सारे ओमकार में ये सारे नाम अंतर्भूत और नाम के द्वारा नाम ही अंतर्भूत हो जाता है। तो दोनों नामी और नाम दोनों का एक हो जाने से, एक की प्राप्ति कल्पित रूप से प्राप्त हो जाने पर तद वह जो विद्यमान है, तद एक रूपत्व का, जो एक रूपत्व का है, उक्त कथन होने से, तद अभिधान अभिधेय में जो एक रूपत्व का कथन होने से, एक रूपत्व का उक्त कथन होने से किम, इसलिए पुनः सर्वम एतद ब्रह्म इति उच्यते। पर आगे जब पहले से ही अभिधान और अभिधेय दोनों में एक रूप कह दिया, अभिधान और अभिधेय में दोनों का एक रूप कह दिया, फिर बाद में आगे श्रुति देने की क्या जरूरत थी, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये श्रुति देने की क्या आवश्यकता है। तो है ना, किम पुनः, किम इति, किस लिए पुनः सर्वम एतद् ब्रह्म ऐसा कहा गया, जबकि दोनों में अभिधान अभिधेय पहले वाक्य में ही, पहली श्रुति में ही क्या होगा, एक हो गए, एक की प्राप्ति हो गई, है ना। कहते पहली श्रुति में ठीक है एक की प्राप्ति तो हो गई, किंतु वहां पर वर्ण के द्वारा विषय की, अभिधेय की अंतर्भाव हुआ है। वहां पर क्या हुआ, अभिधान में ही अभिधान है, नाम में ही अभिधेय का अंतर्भाव, किंतु अभिधेय रूप से नाम का अंतर्भाव नहीं हुआ। चलो तो यहाँ पर नहीं ठीक, तो कहते हैं यहाँ पर पहले वहां पर नाम के द्वारा ही अभिधेय का अंतर्भाव, और नामी के द्वारा अंतर्भाव, नाम में अंतर्भाव नहीं, इसलिए यहाँ पर कहती है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं तत्र वृत्ति अनुवाद पूर्वकम उत्तर वाक्यस्य सफलम तात्पर्य, तत्र उस पूर्व पक्ष की प्राप्ति हो जाने पर, कौन से पूर्व पक्ष की प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं पहले अभिधान अभिधेय में दोनों का एक कह दिया, फिर बाद में ये सर्वम ये तद ब्रह्म ऐसा क्यों कहा, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते वृत्त घटना के अनुवाद पूर्वक उत्तर वाक्य को फल के सहित तात्पर्य को लेकर के कहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तत्र निर्देश फल, निर्देश भेद फल है, मुख्य एक विषय है तात्पर्य, मुख्य दोनों का, अभिधान के द्वारा और अभिधेय के द्वारा दोनों का ही एक हो जाना, अभिधान रूप से भी एक है और अभिधेय रूप से भी एक ही मुख्य तात्पर्य है। नहीं तो एक प्रकार से तो प्रधान मेरे सर्वम हो जाएगा, किंतु दूसरे प्रधान से नहीं होगा। कहते नामी के द्वारा, नाम के द्वारा नाम तो, नामी तो व्याप्त हो जाएगा, किंतु नामी के द्वारा नाम व्याप्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कहा। तात्पर्य को लेकर कहते हैं अभिधान इत्यादि ना, तो कहते हैं अभिधान अभिधेय और एकत्व अपि अभिधान प्राधान्य निर्देशक करता। तो यहाँ पर कहते हैं अभिधान अभिधेय दोनों का, किसका, अभिधान और अभिधेय दोनों का एकत्व की प्राप्ति हो जाने पर भी अभिधान प्राधान्य निर्देशा करता। कहता अभिधान है नाम के द्वारा, अभिधान हो गया नाम, तो नाम के द्वारा तत्व, तत्व उसी का तत्व विधेय अंतर्भूत, तो नाम के द्वारा ही अभिधान प्रधान रूप से पहले श्रुति में प्रदेश क्या किया, निर्देश किया है, किंतु नामी के द्वारा, नामी प्रधान रूप से निर्देश श्रुति ने नहीं किया। नामी, नाम के द्वारा नामी व्याप्त है, नाम के द्वारा नामी व्याप्त है, किंतु यहाँ पर नामी अब नाम को व्याप्त करने वाला है, प्रणव बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ अब आगे कहते हैं यथार्थ है ना, तो उसी को भगवान भास्कर कहते हैं आगे, तो ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम इत्यादि अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनर् अभिधेय प्राधान्येन
निर्देशो अविधान अविधेयोर एकत्र प्रतिपत्ति अर्थः। कहते हैं ओम इति एतदक्षरम, जो ओम इति एतदक्षरम है, इदम सर्वम इत्यादि अविधान प्राधान्य रूप से, नाम की प्रधानता रूप से निर्दिष्ट जो निर्देश किया गया है, निर्दिष्ट वाक्य का, निर्दिष्ट एक, दोनों के द्वारा निर्दिष्ट एक का निर्देश किया। ओम के द्वारा ब्रह्म में एक कर दिया, नामी के द्वारा नाम के द्वारा नामी में एक का जो एक किया है, तो निर्दिष्ट दोनों का वाच्य वाचक भाव किसका है? वाच्य वाचक भाव है ना, मुख्य सही है। अभिधान अविधेय मतलब वाच्य वाचक भाव। तो वाच्य वाचक भाव का जो निर्दिष्ट वाच्य वाचक भाव का प्रधान रूप से किसे? नाम के प्रधान रूप से वाच्य वाचक भाव का जो निर्देश किया गया है, एक का निर्देश किया गया है। पुनः भाई अब अविधेय प्रधान रूप से निर्देशो, अब क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर बात पहले में तो वाचक वाच्य का एक किया है पहले रूप में, पहली श्रुति में। अब यहाँ पर कहते हैं वाच्य वाचक भाव रूप से एक कर रहे हैं। अभी पहले तो किस किया? वाचक वाच्य का एक किया, वाचक के द्वारा वाच्य को व्याप्त किया। अब यहाँ पर वाच्य के द्वारा वाचक का व्याप्त कर रहे हैं, यानी अविधेय के, हाँ अविधेय के द्वारा अभिधान को व्याप्ति करना है। पहले तो पहले अभिधान के द्वारा अविधेय को व्याप्त किया था, अब यहाँ पर अविधेय के द्वारा अभिधान को व्याप्त कर रहे हैं। हाँ पहली श्रुति में हाँ ओमकार के द्वारा संपूर्ण जगत प्रपंच व्याप्त हो गया, तो ओमकार सब मुख्य हो गया, प्रधान हो गया, ब्रह्म है। अब उसको अब अर्थ के द्वारा अब ओमकार को व्याप्त कर रहे हैं। जैसे दूध को किसमें मिला दिया? पानी में, है ना। अब पानी को मिला दिया दूध में क्या कर दिया? दूध को मिला दिया पानी में, पानी को मिला दिया दूध में। तो कौन ये पानी है, ये दूध है, मालूम नहीं पड़ता है। एक तरफ से क्या मिला दिया? दूध को मिला दिया, है ना। एक आता ना, वो एक रेती वाला देखा है ना, तो दो बीच में छेद रहता है, इधर कर दिया तो नीचे टपकता रहता है, फिर उसको इधर कर दिया तो उस इधर टपकता रहता है, तो दोनों को मिल जाता है। किधर किसका है किधर किसका मालूम नहीं। ओमकार की बात केंद्र बनाने से शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्रह्म का थोड़ा सही छोटा हो गया। हाँ ओमकार के हाँ नाम के द्वारा नामी को व्याप्त कर लिया पहले एक कर लिया। क्योंकि साधन है, छोटा भिन्न तो नहीं है, वो साधन है, ये साध्य है। ओमकार क्या है? साधन है, ये साध्य है। और निर्गुण परमात्मा कैसा है? उसमें कोई गुण ही नहीं है, नाम गति भी नहीं है, किंतु ब्रह्म ओमकार भी ब्रह्म ही है। ओमकार क्या है? ब्रह्म ही है, किंतु यहाँ साध्य तो है, लेकिन यहाँ पर वो नाम है, साधन है। नाम के द्वारा साधन के द्वारा ब्रह्म रूप से साध्य है और शब्द माध्यम से साधन है। ओमकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओमकार। हाँ दोनों के अभी पहले तो नाम के द्वारा नामी में अभिध सिद्ध किया है। अब यहाँ पर कोई शंका ये ना करते कि हमने तो ये नाम ही प्रधान रूप से, नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही श्रेष्ठ है नहीं है। ये किसी को शंका हो जाए, उस शंका को निवृत्ति श्रुति कर रही है। किसी को शंका हो जाए कि ओमकार ही सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्म में तो गौण है, तो जो गौणत्व शंका आ रही है पूर्व पक्षी के सिद्धांति के मत में, वो सिद्धांति उस शंका को निराकरण कर रहा है, सिद्धांति रूप श्रुति है ना। नहीं तो पूर्व पक्षी के सिद्धांत गौणत्व दोष आ रहा है, तो ब्रह्म गौण हो गया, ओमकार प्रधान हो गई। इसलिए ओमकार को ही ध्यान दीजिए। ब्रह्म मुख्यमंत्री होता है, हाँ उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उन्हीं को यही मुख्यमंत्री है, ऐसा कभी कभी बोल देता है। वहाँ होते हैं समान होते नहीं होते, फिर भी बोल देते ऐसा तो नहीं है ओमकार और ब्रह्मा के बीच, ऐसा पूर्व पक्ष को शंका हो गई। हाँ ऐसे भी है, दूसरा हाँ ऐसा भी है, एक एक गौण हो जाएगा, ओमकार प्रधान हो गया। अब स्तुति करने के लिए तो वो स्तुति करने के लिए पहले ये नियम था,
पहले रिश्वत के स्थान पर इसी का प्रयोग करते थे। अरे आप ही साक्षात तो मुख्यमंत्री हो, आप ही प्रधान, आप ही राजा हो। स्तुति मात्र से पहले काम होता था, अभी स्तुति से कोई काम अभी भी होता है थोड़ा, लेकिन अभी ज्यादा रिश्वत देना पड़ता है। अभी मुख्य रिश्वत से काम चलता है प्रधान रूप से, और पहले स्तुति से काम होता था। नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। और क्या, अब स्तुति जानते हैं कि स्तुति खाली स्तुति करने से कोई फायदा नहीं, देना ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही कह रहे हैं, कहता है अरे अभिधान प्रधान है ना, अविधेय अविधेय प्रधान रूप से, अविधेय रूप से कहते हैं यहाँ पर अविधेय ब्रह्म के साथ अभेद अभिधान आंकों का यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में दिया है। अविधेय प्रधान रूप से यानी अविधेय के साथ, अविधेय रूप ब्रह्म के साथ अभेद अभिधानों का स्व अपने अपने अविधेय के अभेद द्वारा ही होता है। सर्वम ही एतत् ब्रह्म इत्यादि व्यवस्था की गई है। कहते हैं अभिधान प्रदान अविधेय प्रदान से जो निर्देश किया गया, अभिधान अविधेय दोनों का एक ही सिद्धि के लिए है। पहले तो अभिधान अविधेय का, पहले तो अभिधान और अविधेय का किया, अब अविधेय और अवधान का एक सिद्धि के लिए किया गया है। तो यहाँ पर शंका टीकाकार कहते पुनः, तो कहते हैं वाच्य वाचकत्व उक्त्या एव तयोर एकत्व सिद्धि व्यतिहार निर्देश वर्ता इति शंका। कहते हैं वाच्य का वाचकत्व, वाच्य घट का वाचकत्व उक्ति के द्वारा ही दोनों का एकत्व सिद्धि हो गई। वाच्य घट का वाचक है घट शब्द से, है ना, वाच्य हो गया घट, वाच्य घट रूप पदार्थ का, और वाचक शब्द रूप घट पदार्थ के द्वारा, पदार्थ वाचकत्व रूप उक्ति के द्वारा, वाक्य के द्वारा, शब्द के द्वारा, दोनों का वाच्य वाचक दोनों घट और घट शब्द दोनों क्या हो गई, एक की सिद्धि हो गई, है ना। ओमकार हो गया वाचक और ब्रह्म हो गया वाच्य, इनके द्वारा वाच्य वाचक दोनों की उक्ति के द्वारा दोनों का एक सिद्धि हो गई, है ना। एक सिद्धि हो जाने से अब व्यतिहार जो निर्देश किया जा रहा है वो तो व्यक्ति है, व्यतिहार जानते हो, विपरीत रूप से। हाँ, कहते हैं अब भगवान भास्कर कहते हैं मूल में, कहते हैं यथार्थ ही अभिधान तंत्र अविधेय प्रतिपत्तिर इति अविधेयस्य अभिधानत्व गुणत्व इति आशंका स्यात्। कहते हैं यथार्थ यदि ऐसा नहीं करेंगे, विपरीत व्यतिहार क्रम नहीं करेंगे, तो अभिधान तंत्र ही अविधेय की प्रतिपत्ति होगी। कैसे, अभिधान के अधीन ही तंत्र यानी अधीन होता है, अभिधान के अधीन ही अविधेय घटपट आदि ब्रह्म की प्रतिपत्ति ज्ञान होगा, किंतु अविधेय का अभिधान के प्रति गुणत्व शंका आ जाएगी। अविधेय घट पदार्थ रूप ब्रह्म का अभिधान के प्रति ओम का रूप जो शब्द है उसके प्रति किसका हो जाएगा, अविधेय की गुणत्व शंका की प्राप्ति हो रही है, हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। यानी व्यक्ति राम व्यक्ति है, नाम से ही ज्यादा पहचान है, इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम राम है, एक गुण हो जाएगा। राम नाम शब्द से ही राम व्यक्ति पहचाने जाएंगे, किंतु ये व्यक्ति रूप पिंड का राम नाम है, इसमें क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, इसमें गुण हो जाएगा। तो इसको पिंड की महानता नहीं होगी, नाम की महानता हो जाएगी, क्योंकि पिंड के द्वारा, पिंड का नाम, पिंड से ये नाम जाना जाएगा तो जाने नहीं जाएगा। पिंड के द्वारा व्याप्त थोड़ी किया है, पिंड के द्वारा, राम रूप पिंड के द्वारा राम नाम का व्याप्त नहीं है, व्याप्ति न होने से क्या नहीं होगा, उसका ज्ञान बोध नहीं होगा, गुण संग हो जाएगा, यानी महत्व बुद्धि उसमें नहीं रहेगी। कोई भिखारी है उसका नाम करोड़ी बन रहा है, हाँ ये भी हो गया, नाम का तो कोई महत्व नहीं। और तो यहाँ पर कहते हैं गुण संख्या हो जाएगा ना। 5 नंबर टी में क्या है, गुणत्व नहीं चक्षुषा, कहते हैं गुणत्व नहीं रूप चक्षु अधिहीन चाक्षुष से द्रव्य से रूप अवेद मुख्य इति प्रसिद्ध दिवावा। रूप चाक्षुष, रूप है ना, चक्षु के अधीन और चाक्षुष का, द्रव्य का, चाक्षुष और द्रव्य का रूप के साथ अभेद मुख्य प्रसिद्धि है।
यहाँ पर कहते हैं चक्षु रूप है, चक्षु के अधीन होने से रूप कैसा है, रूप कैसा है, चक्षु के द्वारा अधीन, और चाक्षुष द्रव्य का रूप के साथ अभेद, रूप का अभेद मुख्य है जो प्रसिद्ध नहीं होगा। यानी क्योंकि यहाँ पर रूप किसके द्वारा, रूप है ना, चक्षु के अधीन है, और चाक्षुष द्रव्य है रूप के साथ भेद अभेद मुख्य नहीं हो पाएगा, जो अभेद है ना वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक के अधीन रूप तो है किंतु चक्षु के अधीन, रूप के अधीन चक्षु तो है किंतु चक्षु के अधीन रूप, रूप के अधीन चक्षु तो हो रहा है, रूप के अधीन क्या हो रहा है, एक के द्वारा एक अधीन हो रहा है, दूसरे के द्वारा एक अधीन नहीं हो रहा। तो कैसे है, तो आगे कहते हैं वृत्ता हो जाएगा। तो एकत्व को लेकर टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कि वाच्यन वाच्यकस्य एक ऐक्यम अनुक्त, कहते हैं वाच्य के साथ, वाच्य घटप रूप पदार्थ के साथ, वाच्य हो गया घट रूप पदार्थ, तो घट रूप पदार्थ के साथ वाचक कौन शब्द, वाचक शब्द का ऐक्यम, जो ऐक्य कहा गया है, ऐक्य न कह करके, ऐक्य को है ना, ऐक्य को न कह करके वाचक के द्वारा ही, ओमकार रूप वाचक के द्वारा ही वाच्य का ऐक्य के वचन हो जाने पर, वचन की प्राप्ति, एक कथन प्राप्ति हो जाने पर कहते उपाय उपेय, उपाय नाम, उपेय साधन असाध्य, उपाय हो गया नाम, उपेय हो गया रूप, तो उपाय उपेय प्रयुक्त एकत्व होगा, उपाय उपेय प्रयुक्त ही नाम, और नाम के द्वारा, नाम के द्वारा व्याप्त उपेय का प्रयुक्त एकत्व होगा, ना मुख्य एकत्वम, कहते मुख्य एकत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ना अभी तो नाम के द्वारा ही नाम व्याप्त है, नाम के द्वारा ही नाम ही व्याप्त है, ना मुख्य एकत्व इति आशंकेता, ऐसी आशंका प्राप्त हो रही है, तस उस शंका को निवृत्ति के लिए व्यतिहार वचन अर्थ वाला है। तो कहते हैं परस्पर भेद, कहते हैं परस्पर अभेद के उपदेश से, पर घट के द्वारा घट, घट शब्द के द्वारा घट व्याप्त है, और घट पदार्थ के द्वारा घट शब्द व्याप्त है ना, ये परस्पर अभेद हो गया। राम के द्वारा राम पिंड व्याप्त है, और पिंड रूप राम के द्वारा राम नाम व्याप्त है, तो परस्पर अभेद के उपदेश से अभिधान अविधेय दोनों का एकत्व प्रतिपत्ति हो जाए, अस्तु हो, सब ही सा, कहते हैं अस्तु है सा, सापी वह भी, कहते हैं यहाँ पर परस्पर एक दूसरों के अभिधान अविधेय से, एक दूसरों के परस्पर अभेद अभेद के उपदेश से अभिधान अविधेय दोनों की एकत्र प्रतिपत्ति अस्तु हो, सब साप ही वह भी, सापी विफला, कहते हैं भावी विफल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, कहते हैं ब्रह्म प्रतिपत्ति अनुपयोगता इति आशंका, क्योंकि ब्रह्म प्रति का तो बोध ही नहीं हो रहा। चलो ठीक है, घट के द्वारा, पर घट शब्द के द्वारा घट व्याप्त हो गया, और घट पूर्व पिंड के द्वारा घट शब्द व्याप्त हो गया, उस तो वो फल वाली है ही नहीं, उससे क्या हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्रतिपत्ति का तो ज्ञान ही नहीं हो रहा, ब्रह्म का तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है ना ब्रह्म का तो नहीं हो रहा ना, क्यों घट के द्वारा वो नामी में अभिध हो रहा है, तो उसी को लेकर कह रहे हैं, कहते हैं एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधान अविधेय और एक एव प्रयत्न युगपद प्राविलापयंस तद विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्येता इति। तो यहाँ पर कहते हैं एकत्व की प्रतिपत्ति, कहते हैं अभिधान अविधेय दोनों का जो प्रयोजन है, अभिधान और अविधेय का, अभिधान और अविधेय का क्या प्रयोजन है, एकत्व प्रतिपत्ति, चाहे अविधेय पूर्वक और चाहे अभिधान को, पहले दोनों को विपरीत क्रम से कर लेना, पहले अविधेय को, पहले अभिधान को अविधेय में मिला दी, फिर अविधेय को अभिधान में मिला दिया, तो अभिधान अविधेय दोनों का एकत्व प्रतिपत्ति से एक प्रतिपत्ति रूप प्रयोजन है, अभिधान अविधेय दोनों का विपरीत क्रम से अक्रम से, क्रम से और विपरीत क्रम से, व्यतिहार क्रम से और क्रम से, दोनों का जो एकत्व प्रतीक रूप प्रयोजन है, एक प्रयोजन है, उस एक के रूप एक के द्वारा ही, एक के रूप प्रयोजन के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, एक रूप प्रयत्न के द्वारा एक युगपथ हाथ दोनों को एक साथ ही दूध मिला रहे हैं, एक साथ एक दो धारा डाल रहा है ना, दो धारा में एक दूध भी जा रहा है और पानी भी आ रहा है, तो दोनों को मिला दिया, तो दोनों मिक्सचर हो गए, भिन्न 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 नहीं कर सकते।
निवेद है ना, कि ये दूध ये पानी है ऐसा नहीं कह सकते, ये दूध ही ऐसा नहीं कह सकते, दूध पानी दोनों एक हो गए, मिश्रण हो गए, अलग नहीं अलग अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार युगपद प्रविलापन, विलापन करते हुए, लीन करते हुए उसमें, किसमें, अरे नाम और नामी में विलापन करते हुए, तद कहते उससे विलक्षण, इन दोनों से कौन सा वो है, वह मतलब यहाँ पर अभिधान अभिधेय से विलक्षण जो पर ब्रह्म परमात्मा जाना जाता है। अभिधान अभिधेय से विलक्षण जो परमात्मा कैसा हो जाता है, नाम ओमकार को ब्रह्म में लीन कर दिया और ब्रह्म को ओमकार में लीन कर दिया। इनके इन दोनों से अभिधान अभिधेय से विलक्षण जो परमात्मा है लक्षित हो जाता है, क्योंकि निर्गुण परमात्मा लक्षित होगा और सगुण परमात्मा शक्ति वृत्ति से ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर तत्व का ज्ञान तो शक्ति वृत्ति से हो जाएगा, क्योंकि शब्द की गति वहां पर जाती है, किंतु निर्गुण परमात्मा कैसे होगा, लक्षित होगा तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा। अब उसी को टीकाकार कहते हैं, देखिए तो कहते हैं अभिधान अभिधेय दोनों का एकत्व प्रतिपत्ति, यदि अभिधान अभिधेय दोनों का एकत्व प्रतिपत्ति से और एकत्व प्रतिपत्ति हो जाने से इदम प्रयोजन है, जो प्रयोजन है एकत्व प्रतिपत्ति का जो प्रयोजन है, अभिधान अभिधेय दोनों के एकत्व प्रतिपत्ति का जो प्रतिपत्ति का है, इदम यानी है जो प्रयोजन है, तद यदि जो प्रयोजन है वह एक रूप प्रयत्न के द्वारा द्वय को अभिधान अभिधेय दोनों को विलापन करते हुए इन दोनों से विलक्षण अभिधान और अभिधेय से विलक्षण पर ब्रह्म परमात्मा जाना जाता है। प्रतिपद्य होते हुए निवृणोति वर्ण कर लेता है, जान लिया जाता है। निवृणोति है ना, इन क्या हो जाता है, वर्ण कर लिया जाता है, जान लिया जाता है, निर्गत हो जाता है, प्राप्त हो जाता है निर्गुण। तो इति योजना इस प्रकार से जान लेना चाहिए। वहां पर निवृणोति में कॉम ठीक फुल स्टॉप होगा, है ना, है नहीं वो फुल स्टॉप है ना, वो नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे में था, काटा मैंने, हाँ उसको काट देना। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को कहते तथा बख्शे थी, उसी को श्रुति कहेगी, आगे कहेंगे तो उसी टीकाकार कहते हैं अभिधान अभिधेय दोनों को व्यतिहार उपदेश वाक्य शेष में अनुकूलयति, वाक्य शेष को उदाहरण लेकर के कहते हैं। अभिधान अभिधेय दोनों का जो व्यतिहार उपदेश है ना, वाक्य शेष आगे जो आएगा उसको कहते हैं वाक्य शेष में अनुकूलयति, अनुकूल रूप से प्रतिपादन करते हैं। तो क्या है, तथा से बख्शति, आगे कहेंगे पादा मात्रा मात्रा च पादा इति, पाद मात्रा है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ और एक तुरी हो गया, है ना, और कहते हैं पाद को मात्रा है और मात्रा ओ अकार उकार मकार, ये मात्रा हो गई। मीयंती मात्रा पद्य नहीं, पद्धति नहीं, वो कर्म विपत्ति आप साधन पाद है। तो पादो अननीति पादा, वो तो कर्म व्युत्पत्ति करना, कर्म व्युत्पत्ति। हाँ पादेन अननीति पादा, पादेन ना पाद के द्वारा, इस अनन पादेन इति पादा, जिसके द्वारा प्राप्त हो जाता है वो पाद कहलाता है। पद्धति पादा, पद्धति इति पादा, जिसके द्वारा, हाँ तो जिसके जो प्राप्त किया जाता है वो पाद कहलाता है। एक दो इसी में चार पाद है ना, ओमकार के चार मात्रा है और आत्मा के चार पाद है, तो तीन पाद है साधन पाद है, चौथा कर्म पाद है। हाँ आखिरी तुरीय वो है चौथा पाद और कर्म में प्रधान है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ग्राम कर्म होता है हमारा, हम किसी पैर के द्वारा जाएं चाहे बट से जाएं कुछ भी जाएं, हमारा कर्म को होना वो ग्राम हो गया। उसी प्रकार ब्रह्म में कर्म है, ब्रह्म को हम प्राप्त करना है, वो किसके द्वारा करना है, तीन अवस्थाओं के द्वारा पार करके, तीन अवस्था रूप साधन के द्वारा चौथे पार करना है, चौथे को प्राप्त करना है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राग, ये तीनों साधन कोटि में। तो इसी को कहते हैं पादा मात्र। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर उक्त वाचक का, कहता उक्ति में कही हुए कथन वाक्य में वाचक का वाच्य के साथ है, वाचक का वाच्य के साथ है ना, वाचक का क्या हो गया, वाचक का
वाच्य के साथ अभिन्न अभिन्न में वाक्य को अवतारी कहते हैं। अवतारी करके योजित कहते तदहा, उसी को कहते हैं। तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्न अभिन्न। तो एक 8 नंबर टिकड़ी में बेतिहार को दिया था, पिछले नंबर पृष्ठ में एक वाक्य नियम आया, तद अभिन्न से तद अभिन्नत्व अभिन्न अभिन्नत्वम। यहाँ पर जो बेतिहार आया ना, बेतिहार वचन, तो बेतिहार वचन में जो 8 नंबर टिप्पणी में था आया है कि तद अभिन्न से तद अभिन्नत्वम तद अभिन्न अभिन्नत्वम इति नियम से सिद्ध होता है। अभिन्न अभिन्न जानते ना, तद अभिन्न से तद अभिन्न अभिन्नत्वम। तद उसका अभिन्न, किसका? ओमकार के द्वारा, ओमकार के द्वारा सारे वाक्य अभिन्न है। ओमकार के द्वारा सारे वाक्य अभिन्न है, और अभिन्न और सारे वाक्यों के द्वारा सारे घट पदार्थ अभिन्न है। नाम के द्वारा सारे क्या है? नाम के द्वारा सारे नामी अभिन्न है, और सारे जो नाम है नामी के द्वारा, नाम के द्वारा सारे नामी अभिन्न है, और जो नाम है वो ओमकार से अभिन्न है, और ओमकार परमात्मा से अभिन्न है। तद अभिन्न से तद अभिन्न अभिन्नत्वम। एक है ना, तद अभिन्न से तद अभिन्न अभिन्नत्वम है। हाँ, मैं नीचे का देख, नीचे से दूसरी पंक्ति, तद अभिन्न से है ना। हाँ, ब्रैकेट में नया है वो। एक है ना, एक दो वैष्णव, एक सन्यासी और वैष्णव महात्मा थे। सन्यासी और वैष्णव दो महात्मा थे, दोनों एक गृहस्थी घर में जाते थे, एक साथ ही जाते थे। वो दोनों को मानता था, अब दोनों को मानता था तो दोनों को मानता खूब कई साल, 2 साल 3 साल 4 साल लगातार गए। उसके बाद 10 साल गए, तो साथ जाते रहते। उन्होंने कहा, बहुत सेवा करता तो दोनों की साथ जाते थे। तब कभी संयोग बस से एक महात्मा गया, कोई पहले कौन गया? वैष्णव चला गया। उसने कहा कि वैष्णव तुम क्या करते हो? इतने दिनों से आते, कुछ भजन पूजन करते। महाराज आपने उपदेश नहीं किया है ना, उपदेश नहीं कर कुछ, तो अरे कुछ बताइए। तो उसने वो राम का मंत्र दे दिया और कह दिया रामदास है। तो कुछ दिनों के बाद कहा, सन्यासी आया, अरे हम इतने दिनों सारे को जप आदि करते हो नहीं करते हो? कि महाराज बता दीजिए आप उद्देश्य। सो हम जाप कर गए। एक ने कहा मैं राम का दास हूँ, रामदास है कर दिए। उसने कहा कि सोहम दास, सोहम का वो जो परमात्मा है ना, वो मैं हूँ। ऐसे तो हम करता ना, आप देखा होगा तो हम के कहते। तो जैसे उसने कहा कि ऐसे जाप करे, वो जो परमात्मा वो तुम ही हो। सन्यासी ने ऐसा उपदेश कर दिया था। तो बाद में कुछ दिनों के बाद अरे वैष्णव आया, उसने कहा क्या जाप करते हो? जाप करते हो नहीं करते? अरे महाराज वो सन्यासी आया, तो उसने कहा सो हम ऐसा उपदेश कर वो जपता हूँ। अरे उसने कहा वो जो परमात्मा तू क्या सोच सकता है? तो दासो हम लिखना है, दास और सो का जो हमें सो हमें ना, वो दासो हमें, उसका मैं दास हूँ। दासो हम है ना, दासो हम। अब वो दोबारा फिर सन्यासी आया कि जपते हो नहीं कहा महाराज। उसने तो ये बोल दिया दास लगाना है ऐसे। फिर उसने कहा दासानु दासो हम, ऐसा बोल दिया था। दासानु हम, दासों में भी दास, जो वो दास है उसका दास है, उसका दास तो है, उसका भी वो मैं ही हूँ। ऐसा भेद दिया था वहां पर, समझ गया? जो दास था उस दास भी वो मैं ही हूँ। वो जो दास है वो दास होना,
हाँ वो उसका जो दास भी वो मैं ही हूँ, है ना। उस परमात्मा का जो दास है, और परमात्मा का जो दास है वो दास ही परमात्मा ही है। ऐसा उसने वैष्णवों का वो किया था। तो एक बाद में थोड़ा बहुत दोबारा वैष्णव आ गया। उसके बाद कि क्या क्या जाप करते हो? अरे उसने सन्यासी ने तो ऐसे बोल दिया कि वो दास मैं हूँ, दास जो परमात्मा वो मैं हूँ। अरे गलत हो गया, दासानुदासो हम बोल एक बार दास लगा दिया। वैष्णव जोड़ते हैं ना, दासानुदासो हम, दासानुदास, दास दासा दास का दास हूँ मैं। तो कहता इसके बाद उससे दोबारा सन्यासी आया कि तो कहना दासानुदासो हम, ऐसे जोड़ दिया। तो बाद में कहा महाराज तुम दोनों साथ आता ठीक ठीक मंत्र का उपदेश कर रहा इसका जाप करूँ आपका जाप करूँ, आपका जाप करूँ तो आपका जाप करूँ। फिर बाद में आकर सन्यासी ने कहा तुम भगवान का नाम कर तो ब्रह्म हो, है ना। तो ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ सो हम परमात्मा है ना, हम ओम का वाचक है। और सो है ना सायनी परम परमात्मा, हम यानी ब्रह्म है वो। हम का अर्थ होता है वो आगे पीछे का दो ना वो ओम बन जाता है वो। प्रणव हाँ हाँ सोहम भी वो ठीक ही मंत्र ही तो है। और भगवान से भी भगवान शंकराचार्य भगवान ने लिखा ही तो है वो मंत्र ही है श्लोक। तो यहाँ पर तो दे सकते हो उसमें क्या अरे राम नाम सुना सकते हो, राम है कृष्ण है, कोई वहाँ ही नहीं। आचार्य जिसका इष्ट देवता है उसी इष्ट देवता को ऊपर ओम पहले ओम और इसके बाद नमः लगा के उपदेश करती है। किसी को पूछा है आपकी इष्ट देवता कौन है, पूछने के बाद किसी को बिना पूछे बिना ऐसा मतलब कि उसको इष्ट देवता है। हाँ वहीं पर दे दे ओम और नमः लगा के, हाँ वो दे देते और कोई नहीं दे। एक व्यक्ति को इतना आश्चर्य हो गए है वो क्या है, उनको माता पिता के बचपन में मर गए नगर में था। छोटा बच्चा 4 साल बच्चा है, 4 साल बच्चा रास्ते में आगे क्या हाल हो, फिर रास्ते में सोना, रास्ते में खाना पीना ऐसे बड़ा हो गया। बड़ा होने से थोड़ा पूर्ण कुछ अच्छे मनुष्य का संस्कार है तो कुछ सब में शैली आदि गटर आदि चीज करना उस काम को सब उनको बुला के काम करो कि बोलना देते ऐसे ऐसे करके कुछ आजकल तक बॉय आजकल कुछ लोग उनको काम मिल गए क्या, बर्तन आदि धोने का काम। बर्तन धोने के काम मिलने से वहाँ क्या है, सब लोग खाने के बाद हर दिन चावल और सांभर ऐसा कुछ बच जाता था। वो क्या करता था, वो उस समय योगी मदद करीब 5 साल रहे वो आश्रम में। वो जो बच्चा होगा पूरा उसको पैक करे प्लास्टिक बैग में, वो आश्रम ऐसे से लेकर के वहाँ जो बच्चा है ना उसको खिलाता था। वो ऐसा ऐसे करके उनको इतना बढ़ गए। एक दिन वो योगी माता जी बोलते कि चलो आपको करेंगे सुबह 3 बजे मतलब मुझे नहीं पता नहीं ना क्या है
बस कर रहा है कुछ नहीं नहीं, आप जरूर आना ही मुस्लिम तो जैसा मैं 5 किलोमीटर नहीं, मैं नहीं आऊँगा, नहीं नहीं आप आ रहे थे गलती से, फिर वो सुबह नहीं आने पर भी उनको नींद उड़ गई 2 बजे, फिर वो अपने आप वो वहाँ से चल के आ गए, मन आई था योगी शक्ति है। फिर आके माता जी बोला कि हाँ नाम दिया था, बैठो, बैठना भी नहीं था, ऐसे बैठते थे वो, हाँ ऐसे बैठा ही नहीं, ऐसा नाम सब ले चुका था, बैठना ऐसा बैठा ही नहीं, उनको बहुत मंत्र दिया है, एक भी मंत्र को उच्चारण नहीं हो रहे, अब कोई माता नहीं पिता नहीं उच्चारण कैसे ठीक होगा, जैसे जंगली जैसे भाषा थी, क्या करा रहे, मैं क्या करूँ आपको, ठीक है आपका गाँव में किस भगवान का मंदिर से है, वो कुछ जल्दी थोड़ा गोपाल कृष्ण का नाम थोड़ा सा वो भी स्पष्ट रूप से गोपाल कृष्ण मंदिर है, तो कुछ अब एक बार बोलो गोपाल कृष्ण, अब एक बार बोलो गोपाल कृष्ण, उसी गोपाल कृष्ण को होम और कुछ लगा के मंत्रोपदेश कर दिया, वो मंत्रोपदेश लेने के बाद तो एक पेड़ के नीचे सब छोड़ के मौन करते रहा, जहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ उनके पास करोड़ों करोड़ों पैसे आ गए, तो दिल्ली को नाम से बड़ा स्कूल था, वो उनके सामने आके हर हफ्ते 1 लाख उनके सामने रखे थे, वो श्रीशैलम का पूरा आश्रम तो वही महान इतना बड़े हो गए महाराज। हाँ सही। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर कहते हैं सर्वम कार्यम कारणम चाहिए, है ना, सर्वम कार्यम कारणम च, तो आप कहते हैं सर्वम ही एतद्, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, है ना, तो मूल श्रुति कहते हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पात, कहते हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ही यानी क्योंकि ही इसी हेतु इस कारण से एतद् है संपूर्ण जो कार्य कारण भाव जगत है, सर्वम कार्य कारण जो जगत है, जितना भी कार्य कारण भाव है सब एतद् जो जितना भी दिख रहा है वह सर्व एतद् सब कैसा ब्रह्म है, सर्वम कितना है, कहते जितना भी कार्य प्रपंच कार्य कारण भाव संपूर्ण जगत दिख रहा है वह सब कुछ एतद् ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को, उस जो ब्रह्म दिख रहा है ना, कार्य कारण भाव जो जगत रूप जो ब्रह्म दिख रहा है, सब ब्रह्म में लीन कर दिया, अब ब्रह्म को लीन करने जा रहे हैं, तो ब्रह्म जो ये ब्रह्म है वो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अभिनय के द्वारा कर देते हैं, कौन से अयम आत्मा ब्रह्म। अब यहाँ पर जो ये महावाक्य है इसका बोलता है अथर्ववेद का महावाक्य, यही महावाक्य है। तो अयम आत्मा, अयम मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति का है, कौन है इस कमरे में, कौन है, तो अपने आप व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से हाथ उठ जाता है, मैं हूँ, उठता है कि नहीं उठता है, कोई ने जोर से बोल दिया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो तो सुन रहा, कौन है, तो कौन है, तो ऐसे बोलने पर वो बोलते मैं हूँ, मैं हूँ, फिर बाद में मैं कौन, फिर नाम बतलाता है, तो शुरू में जैसे ही बोलेगा मैं हूँ, तो मैं होते ही हाथ अपने आप इधर चला जाता है, भले इसको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ, जीव को किसी को मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ, किंतु वो हाथ जरूर इधर जाएगा, चाहे जानबूझकर जाए चाहे अनजान जाए, उसकी आदत पड़ी हुई कि मैं हूँ, तो मैं हूँ ईमान यहाँ है, तो मैं यहीं पर रहता ना भगवान, हृदय में विद्यमान है, इसलिए मैं हूँ। कैसे जो ब्रह्म है वो अयम आत्मा जो ब्रह्म है वह सो अयम आत्मा चतुर्पाद है, 4 पाद वाला है, विश्व तेज प्राग तुरीय, ये 4 हो गए, ओम अकार उकार मकार और ओमकार, ये 3 अवस्था हो गई। तो इसको कहते हैं टीकाकार के भगवान, टीका का भगवान भास्कर कहते हैं सर्वम एतद् ब्रह्म प्रति हो गया, तो सर्वम कहते हैं, सर्वम का अर्थ करते हैं, सर्वम क्या है, यद उत्तम ओंकार मात्रम तद एतद् ब्रह्म है, जो ओंकार में जो कहता है सर्वम यद उत्तम ओंकार, जो ओंकार में कहा गया था सब कुछ ब्रह्म ओंकार है ना, यद उत्तम ओंकार मात्र वही है, तद है एतद् ब्रह्म है, जो ओंकार मात्र कहा गया था कार्य कारण प्रपंच और सब कुछ ओंकार वो ब्रह्म है। कहते हैं यहाँ पर तच्चा
कहते तत्, तच्चा को टीकाकार कहते हैं यहाँ पर सर्वम, सर्वम का अर्थ कर दी कार्य कारण, कार्य और कारण जितना भी सब कुछ है ब्रह्म हो गया। कहते ब्रह्मण श्रुति उपदृष्ट परोक्षत्व व्यावर्ते, कहते ब्रह्म का श्रुति के द्वारा श्रुति के द्वारा उपदेश किया है, तो श्रुति के द्वारा उपदेश करने से परोक्ष हो गया, है ना, ब्रह्म में परोक्ष हो गया। तो उस परोक्ष तो क्या करते, व्यावर्तन करते हैं यानी हटाते हैं, यानी ब्रह्म कैसे परोक्ष नहीं अपरोक्ष ही है। तो यहाँ पर कहते हैं तच्च वो ब्रह्म है परोक्ष विहितम प्रत्यक्ष तो विशेषण निर्देशति, कहते जो ब्रह्म है ना परोक्ष रूप से कहा गया है, सर्वम ब्रह्म, सर्वम जो ब्रह्म परोक्ष रूप से जो कहा गया है वो उस प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष रूप से विशेष, प्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से, प्रत्यक्षता विशेष रूप से यहाँ पर श्रुति निर्देश करती है। तो कैसे श्रुति कहाँ निर्देश करती है, वो तो अभिनय के द्वारा निर्देश करती है। किसके द्वारा, अभिनय के द्वारा। अयम आत्मा ब्रह्म, यही है आत्मा ब्रह्म। अब यहाँ पर कहते हैं अयम, है ना, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं यद ब्रह्म श्रुत्या सर्वम सर्वात्मकत्वम, सर्वात्मकत्वम, यहाँ पर एक छूटा है शब्द आपके में टीका में, फिर यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है श्रुति के द्वारा सर्वात्मकत्वम अतः सर्वात्मकम उक्तम, यहाँ तो सर्वात्मकत्वम भी कर सकते हो अथवा सर्वात्मकम भी कर सकते हो, है ना, ककार लिख सकते हो, तो आप भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो ना। तो मान वान छोड़िए तो लगा करके जोड़िए, संस्कृत वो उसमें इसमें क्या है तर्क में, तर्क में आपको तो लगाना ही पड़ती है, मान वान छोड़िए तो लगा करके जोड़िए। तो जहाँ पर मान मान प्रयोग नहीं आ रहा वहां पर तो लगा कर प्रयोग करते हैं, घटत्वम पटत्वम मठत्वम, है ना, है उसी घट ही बोलना है, किंतु घट को बोलने के लिए घटत्व बोलते पड़ती है। तो सर्वात्मकत्वम उत्तम, जो सर्वात्मक कहा गया है श्रुति द्वारा, तद वह तत् न परोक्षम, है ना, तद वह तत् न परोक्षम इति मंतव्यम, कहते हैं वो परोक्ष नहीं है ना, परोक्ष नहीं जानना चाहिए, किंतु अयम आत्मा इति योजना, उसको अपरोक्ष रूप से ही जानना चाहिए, है ना, उसको श्रुति के द्वारा जो ब्रह्म कहा गया है, सर्वात्मक ब्रह्म कहा गया है, वो उसको परोक्ष रूप से नहीं जानना चाहिए, मन नहीं करना चाहिए, किंतु किसके द्वारा, अयम आत्मा अपरोक्ष रूप से जान लेना चाहिए, किंतु अयम आत्मा ब्रह्म इसके साथ जोड़ लेना चाहिए, ये साक्षात अपरोक्ष साक्षात्कार ही है। कहते हैं चतुष्पाद, यहाँ पर कहते हैं चतुष्पादक रूप से, चतुष्पाद आगे आएगा, तो अयम आत्मा ब्रह्म, तो कहते हैं मूल में आते हैं अयम इति चतुष्पादत्वेन प्रविज्यमानम प्रत्येक आत्मतया अभिनयन दृश्यति श्रुति अयम आत्मा इति, कहते हैं अयम ये जो शब्द है श्रुति में आया हुआ जो अयम शब्द, उसका व्याख्यान करते हैं अयम इति चतुष्पाद, चार पाद के द्वारा विभाग को प्राप्त हुई आत्मा को, चार पाद के द्वारा विभाग विभज्यमान विभाग को प्राप्त हुई आत्मा को प्रत्येक आत्म रूप से अभिनय के द्वारा, अभिनय के द्वारा निर्देश करती है श्रुति। कैसे निर्देश करें, अयम आत्मा, ये अयम आत्मा इस शब्द के द्वारा अभिनय के द्वारा करती है, हाथ के इशारे से, यही है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं चतुष्पाद विश्व तेजस प्राग तुरीयत्व रूप से कथन किया गया है चार पादों के द्वारा। अभिनय किसको कहते हैं, तो अभिनय नाम लक्षण कहते हैं उसको, अभिनयो नाम है विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति अर्थम असाधारणम शरीरो व्यापारस्तेन हस्ताग्रम हृदय देशम आनियम कथयति इत्यर्था। अभिनय नाम का अर्थ है विवक्षित अर्थ को बोध कराने के लिए असाधारण जो शरीर रूप, शरीर असाधारण जो शरीर रूप व्यापार है ना, असाधारण जो शरीर है वो शरीर का जो व्यापार है उस व्यापार के द्वारा, है ना, शरीर रूप व्यापार के द्वारा हस्त को अग्रभाग में, हस्त का जो अग्रभाग है कौन, ये अंगुलियां, हस्त के द्वारा, है ना, तेन उसी व्यापार से हस्त के अग्रभाग को हृदय देशीय मानिए, हृदय देश में ले आते हैं, हृदय देश में आनिए लेकर के कथयति कहते हैं ये आत्मा है। बोले किसने काम किया है, तो मैंने किया, है ना, किसने काम किया, मैंने किया, खराब काम किसने किया नहीं बताएगा तो अच्छा काम किसने किया, मैंने किया। व्यक्ति को आदत पड़ी हुई है ना, और क्या, हाँ, खराब काम कर्म बताने से पाप का क्षय होता है, नियम है, जैसे पुण्य का क्षय होता है उसी प्रकार पाप का भी क्षय होता है। हाँ बताना चाहिए, लेकिन व्यक्ति लेकिन पाप बताते नहीं है व्यक्ति।
और क्या, कैसे बताएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो कहते सो अयम इत्यादि वाक्यांतर को अवतर करके ए व्याकरण करते हैं ओमकार इति। कहते हैं सो अयम मूल में आते हैं, सो अयम आत्मा ओमकार अविधेय परापरत्वेन व्यवस्थित चतुष्पात कार्षापणवत न गौरवत इति। गौर इव है न गौर इव इति। कहते सोयम आत्मा, सो अयम आत्मा है ना, इति यहाँ पर ओमकार अविधेय, ओमकार के द्वारा जो वाच्य है, ओमकार अविधेय जो आत्मा है वह परापर रूप से, पर और अपर रूप से, ओमकार पर को भी कराती है, अपर रूप से भी कराती है, जो परापर रूप से व्यवस्थित जो आत्मा है, ओमकार के द्वारा अविधेय जो आत्मा पर और अपर रूप है, ओमकार पर और पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है ना, दोनों को बोध कराने वाली पर और अपर रूप से अविधेय आत्मा, व्यवस्थित जो आत्मा है, ओमकार अविधेय परापर रूप से, अतः पर ब्रह्म अपर रूप है, कैसे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो परापर ब्रह्म रूप से व्यवस्थित जो आत्मा है वह आत्मा चार पाद वाली है, चतुष्पाद है ना, सोयम आत्मा। यहाँ पर कहते हैं सोयम आत्मा, यहाँ पर ओमकार द्वारा वाच्य पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के द्वारा व्यवस्थित होती है जो आत्मा है वह चार पाद वाली है, काष्ठपण के समान। किसके समान? काष्ठपण के समान। 16 आना सिक्का बोल, पहले राजाओं के राज में अरे काष्ठपण नाम से रुपया चलता था, उसको 16 आना बोलते थे, है ना। तो आजकल वो उसको 1 रुपया कर दिया, पहले वहां पर 16 आना देते। 16 आना क्यों बोलते थे? बोलते जीव 16 कला वाला था, इसलिए उसको 16 नाम दिया था। चार आना थे, हाँ 12, 4 आना 8 आना और फिर 16 आना, 16 1 रुपया। तो 16 मतलब 16 कला तक है, 16 कला। हाँ हाँ, 54 को 4 आना। हाँ हाँ, 54 58 सब अंग्रेजों के द्वारा ही बंद हो गए थे वहाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा अपॉइंटमेंट कर रहे थे, 4 आना 5 आना आप थे, लेकिन वो 20 पैसा 30 पैसा चालू हुए थे यार। तो 16 आना मतलब 16 कला। जीव की कितनी कला होती है? ब्रह्म की कितनी कला है? 16 कला के, इसलिए 16 आना। वो उसी ब्रह्म से ही तो संबंध था, वो तो ना कि रुपया से संबंध था उसका, वो संबंध था। हाँ हाँ, लेकिन और अंग्रेजों ने कुछ कर दिया, ब्रह्म से देहाध्यास करवा दिया। तो यहाँ पर कहते काष्ठपण के समान, न गौर के समान। गौर के जैसे गाय के 4 पैर होते ना, उसके समान ब्रह्म के 4 पाद नहीं है। अब टीकाकार उसी को व्याख्यान करते हैं। कहते हैं सर्व अधिष्ठान तय, सभी का अधिष्ठान रूप से परोक्ष रूप के द्वारा परत्वम, है ना, सभी का अधिष्ठान होने से सर्व अधिष्ठान तय हो, सभी का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो सभी का अधिष्ठान होने से परोक्ष रूप से परत्वम है और प्रत्यक्ष रूप से अपरत्व है। अच्छा, यहाँ पर परोक्ष, यहाँ पर सोयम आत्मा अभी ओमकार अविधेय है परापर रूप से, परापर रूप से यहाँ पर कह दिया अधिष्ठान रूप से पर, ऊपर अपरोक्ष रूप से अपरत हो गया, है ना। अधिष्ठान रूप से पर हो गया और अपरोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया तो अपर हो गया। तो यहाँ पर सबका अधिष्ठान रूप से परोक्ष रूप से परत्व कहती है और प्रत्यक्ष रूप से अपरत्व, तेन उसी के द्वारा, उसी कार्य कारण रूप से सर्वात्मा के द्वारा, सर्वात्म रूप ब्रह्म के द्वारा व्यवस्थित होता हुआ, व्यवस्थित होता हुआ जो आत्मा है, व्यवस्थित सन, कहते सर्वाधिष्ठान रूप से परोक्ष रूप से परत्वम, प्रत्यक्ष रूप से अपरत्वम। अथवा यहाँ पर कार्य कारण ले लेना, यहाँ पर क्या ले लेना? कार्य कारण भाव, है ना। मतलब क्या है? पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, और ओमकारी पर ब्रह्म है और ओमकारी अपर ब्रह्म है ना। ओमकारी पर ब्रह्म होगा, ओमकारी अपर ब्रह्म है। ऐसे कार्य कारण रूप से यहाँ पर सर्वाधिष्ठान रूप से परोक्ष रूप से परत्व, प्रत्यक्ष रूप से अपरत्व, तेन उसी हेतु से, उसी के द्वारा, कार्य कारण रूप से सर्वात्मा के द्वारा, ओमकार के द्वारा व्यवस्थित होता हुआ जो आत्मा है, प्रतिपत्ति की सुकरता के लिए, प्रतिपत्ति के सुकरता के लिए, सौकर्यार्थ के लिए चतुष्पाद की कल्पना करती है श्रुति। उसी ओमकार के माध्यम से,
ओमकार रूप साधना के द्वारा ओमकार की, जैसे ओमकार के 4 पाद हैं उसी प्रकार ब्रह्म के भी 4 पाद कर दे, तो ओमकार रूप साधन के द्वारा ब्रह्म का बोध हो जाता है सरलता के लिए। कहते हैं कार्य कारण रूप से सर्वात्मा के द्वारा व्यवस्थित होती है, तेन उसी ओमकार रूप कार्य कारण रूप से सर्वात्मा के द्वारा व्यवस्थित होती है जो आत्मा है प्रतिपत्ति की सुकरता के लिए। किसके लिए? प्रतिपत्ति ब्रह्म ज्ञान की सुकरता के लिए चतुष्पाद की कल्पना श्रुति ने कर दी है। तत्र उसमें दृष्टान देते हैं काष्ठापण। तो काष्ठापण का टीकाकार कहते हैं देश विशेष में काष्ठापण शब्द षोडश नाम संज्ञा, किसी देश विशेष में, देश विशेष प्राय करके सारे भारत में चलती थी वो, तो 4 आना 16 है, हाँ सिक्का, तो देश विशेष में तो प्राय करके 16 आना मतलब ये सभी में, सारे भारत में सूरज कला से, हाँ कहते ब्रह्म का वाचक हो गया। तो कहते हैं देश विशेष में, जैसे 4 कला होती है ना, तो 4 कला छांदोग में आएंगी। जब आप छांदोग पढ़ेंगे तो उसमें 16 कलाओं को वर्णन आएगा वहाँ पर दोनों प्रकार से, और ब्रह्म सूत्र में तो उद्धृत कर दिया था उन्होंने। कहते हैं 16 देश विशेष में काष्ठापण शब्द है षोडश पणों को संज्ञा थी, षोडश पण वाली। तो पहले षोडश कल थी तो 16 कला थी। 4 कला अग्नि ने जो विद्या दी ना, किसने? अग्नियों ने उसको किसको दी विद्या? सत्यकाम जावाल को, नहीं सत्यकाम जावाल को नहीं दिया, सत्यकाम को दिया था। जावाला सत्यकाम जावाल नहीं, सत्यकाम जावाल के पास में जो गया उपकौशल विद्या, हाँ उपकौशल को अग्नियों ने विद्या दी थी। तो वहां पर 16 कला वाला ब्रह्म को बोध कराया था। कम ब्रह्म खम, किसमें ब्रह्म? कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो उपकौशल विद्या है उसमें 16 छांदोग में आएगी। हाँ हाँ, तो कम ब्रह्म है, कम ब्रह्म सुख ब्रह्म हो गया, कम यानी सुख है, उसको व्यावर्तन करने के लिए खा बोल दिया। अब खा बोल देने से जड़ आ गया, तो ब्रह्म के साथ अभिन्न वो कर दिया, क्या कर दिया? विशेषण दे दिया, है ना। कम परिशेष बोलते कहते हैं, अरे सुख है विशेष सुख आ जाएगा, कम कहते हैं सुख तो है विशेष सुख आया तो परिचय सुख हो जाएगा, परिचय उसको खा दिया तो व्यापक सुख बना दिया। अब खा व्यापक सुख हो गया, किंतु खा तो भूताकाश में रूढ़ है ना, जड़ हो जाएगा, तो उसको ब्रह्म का विशेषण है, इसका देश है। कम का विशेषण हाँ सुख स्वरूप व्यापक स्वरूप हो गया। तो खा का विशेषण का, तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म दोनों का विशेषण ब्रह्म है, ब्रह्मलीन कर दिया, तो व्यापक स्वरूप ब्रह्म है, सुख रूप ब्रह्म है। तो ये उस वहां पर उस कौशल विद्या मतलब अरे 16 कला का वर्णन किया है। तो अग्नियों ने अपनी अपनी एक एक कला बताई थी। मैं 4 कला से मैं ये तीन अग्नि है ना, वो 3 घारपत्य दक्षिणाग्नि अग्नि है, वो 3 है कौन? सभ्य आप सत्य, सभ्य और आप सत्य, ये तो हाँ, और आप सत्य और ऐसे ही जान लेती और है कि नहीं। तो उसको विशेष उसमें टीका आदि में मतलब उसमें तो वर्णन नहीं किया। विराट अग्नि गारपत्य नहीं, 3 तो रहती हैं, अग्नि दक्षिणाग्नि गारपत्य 3 रहती हैं। तो उसमें कठोपनिषद में अब शब्द और आप सत्य 2 अग्नियों को अधिक चर्चा की है। तो पंचाग्नि वेदता ठीक है, कठो उसी का ही तो वर्णन किया, वहीं तो 5 दिए, नहीं अन्य जगह 3 ही देते हैं चाहे प्राय करके। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए षोडश हो गए ना, 16 कला वाला ब्रह्म, षोडश कला वाला ब्रह्म हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र षोडश कला में तत्र कहते यथा व्यवहार प्राचुर्य है पात कल्पना क्रियते, जैसे षोडश कला वाले पण में 16 कला वाले ब्रह्म रूप पण में नाम में संज्ञा नाम में है ना, उस संज्ञा षोडश पण वाले संज्ञा नाम में
तो यथा व्यवहार की पुष्टता के लिए, किसके लिए? व्यवहार की प्राचुर्य के लिए, पुष्टता के लिए, प्राचुर्य के लिए पाद की कल्पना की जाती है। चार आना चार आना चार आना चार आना है, चार आना हो गया तो चार 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 कर दिया, तो चार आना व्यवहार के लिए। और जुआ के पास होते ना, जुआ में भी ऐसे ही होते हैं, जुआ में तो 3 होते हैं, उसमें भी एक अच्छा वो एक 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 चौपर होती है ना, वो एक 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 एक, एक। हाँ अकेले नहीं, कैरम बोर्ड नहीं, चौपर बोलते हैं। हाँ नहीं, शतरंज अलग होता है, शतरंज अलग होती है। 2 ऐसे और ऐसे, वो 5 से रहते हैं उसमें, उसमें वो छांदोग में आएगी, वो विद्या आएगी। और राजा लोग, नहीं, जो राजा लोग यार यज्ञ होते हैं उसमें जुआ, गौरव पांडवों को नहीं खेला जुआ, द्यूत विद्या है वो, द्यूत विद्या आती है वो। सबने जो खेलता था 5 से, वो द्यूत विद्या जानता था वो। और राजा लोग बहुत खेलते, शौकीन है। हाँ जो भी मतलब तो उसको चौपर बोल, नहीं दक्षिण भारत में इधर भी खेलते हैं, मैंने भी खेला है। अच्छा क्यों नहीं हो रहा? हाँ तो यहाँ पर कहते हैं प्राचुर्य की पाद कल्पना की जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा में जानने के लिए है ना 4 पाद की कल्पना की है। कहते हैं यथा गो, यथा जिस प्रकार से गो चतुष्पाद उच्यते, जैसे गाय की 4 पाद कहे जाते हैं ना, तथा चतुष्पाद से इष्टुम सकते निष्कल्पति व्याकुप्यात, कहते हैं उसी प्रकार से ब्रह्म के 4 पाद करने की समर्थ नहीं है। जैसे गाय के 4 पाद करने के लिए व्यवहार किया जाता है ना, गाय के 4 पाद कहे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा के 4 पाद हैं, ऐसे दिखलाने की सकते दिखलाने के लिए आत्मा में 4 पाद दिखलाने की समर्थ नहीं है, प्राप्त करने के, इष्टुम करने, उपदेश करने की समर्थ नहीं है। क्यों? निष्फल है, निष्कल, कला से रहित श्रुति का कैसे हो जाएगा? व्याकोप हो जाएगा। आत्म ब्रह्म तो कैसे निष्कल वाला है ना, निष्कल श्रुति का क्या हो जाएगा? व्याकोप हो जाएगा, व्याकोप है। हाँ व्याकोप, निष्कल वो मतलब दुष्ट खराब हो तो व्यर्थ हो जाएगी, उसका व्याकोप, उसको जो महिमा है सत्ता समाप्त हो जाएगी। अरे आत्मा कहते एक अमद्वितीय है, एक अमद्वितीय है, तो अद्वितीय हो तो द्वैत आएगा तो उसको बात नहीं हो जाएगा, अद्वितीय क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा, व्याकोप हो जाएगा, उसको कुपित हो जाएगा, उसका अर्थ कुंठित हो जाएगा। तो इसे कहते हैं न भोग समास। तो अब आगे कहते हैं त्रिया मूल में आते हैं, त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व प्राभिलापेन तुर्यस्य प्रतिपत्ति करण साधन पाद शब्द। कहते हैं तीनों का विश्व तेजस प्राग, तीनों का पूर्व विलापन से, विश्व को तेजस में लीन कर, तेजस को प्राग में लीन कर दिया, तो तीनों को पूर्व का विलापन से, पूर्व के प्रविलापन से तुर्य का प्रतिपत्ति होती है। अब वो तीनों पादों के द्वारा फिर चौथे में लीन कर दिया, तीनों पादों किसमें कर दिया? तुर्य में लीन कर देता। तो 3 पाद है, कहते साधन हो गए, कर्ण साधन पाद शब्द। और तुर्यस्य, कहते तुर्यस्य पद्धति कर्म साधन पाद शब्द, पद्धति पद्यते इति पाद, और ऐसे पादेन इति पाद, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए उसको पाद बोलते हैं। पद्धति इति पाद, जो प्राप्त होता है वो पाद है तो दोनों पाद है, लेकिन एक में कर्ण व्युत्पत्ति है और एक में कर्म व्युत्पत्ति है। अब टीकाकार इसी को व्याख्यान करते हैं। कहते हैं विश्वादियों में, विश्वादि से लेकर के तुर्यांत पर्यंत तक, विश्वादिषु तुर्यांतेषु पाद शब्द यदि कर्ण व्युत्पत्ति तथा विश्वादिवत् तुर्यस्यापि कर्ण कोटि निवेशो गे असिद्धि। यदि विश्वादियों से लेकर तुर्य पर्यंत तक पाद शब्द यदि कर्ण व्युत्पत्ति वाला हो जाएगा, कर्ण साधन व्युत्पत्ति वाला हो जाए, मान लीजिए दोनों पाद है, किसमें पाद है? आत्मा के 4 पाद कर लिए ना, आत्मा जब 4 पाद है तो जैसे विश्वादि में पाद शब्द कर्ण व्युत्पत्ति वाला है, उसी प्रकार तुर्य में कर्ण व्युत्पत्ति वाला मान लिया जाए तो
तो कहते हैं करण व्युत्पत्ति बाधा यदि मान लिया तब तो तथा उस काल में विश्व आदियों की, जैसे विश्व आदि साधन कोटि में आते हैं, विश्व तेजस प्राप्त आ गए साधन कोटि में आ गए, उसी प्रकार तुरीय भी साधन कोटि में आ जाएगा। तो प्राप्त किसको करेंगे? ब्रह्म ही जब साधन बन गया तो साधन और इसके बालक कौन, साध कौन रहेगा? ब्रह्म ही साधन बन गया तो आ गया तो शून्य ही है, तो कौन बौद्ध मत आ जाए। तो कहते हैं तुरीय का भी करण है, करण कोटि में निवेश हो जाएगा तो ज्ञेय की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञेय की असिद्धि हो जाएगी, है ना, ज्ञेय असिद्धि, ज्ञेय की सिद्धि नहीं होगी। कहते हैं यदि तू पांच शब्द सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति का तथा साधना सिद्धि थी आशंका। कहते हैं यदि, चलो ठीक है, कर्ण साधन माने कर्ण 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 कोटि में मानने से ये दोष आ रहा है, क्या आ रहा है? ज्ञेय की असिद्धि हो जाएगा। अरे अब इसको पाद को क्या कर्म कोटि में मान लो, सारे शब्दों को, चारों के पाद कैसे मान लिए जाए? कर्म व्युत्पत्ति वाला। तो कहते हैं जब यदि तो पांच शब्द सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति वाला हो जाएगा तो साधन की सिद्धि नहीं होगी। अब साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है। अब सारे स्वर्ग में ही पहुंच गए तो यज्ञ कौन करेगा? सारे किस में पहुंच गए? स्वर्ग ही पहुंच गए तो यज्ञ की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि वो तो साध्य आ गया। अब कर्म आदि से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु कर्म तो है ही नहीं, पहले से स्वर्ग सिद्ध हो गया। अब पहले से जिसको सुख प्राप्त हो रहा है तो दुख कौन भोगेगा? है तो यहाँ पर कहते हैं तो अरे साधन की सिद्धि नहीं होगी, इति आशंका को लेकर के विभाग करके कहते हैं विभाग करके पांच शब्द की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। त्रियाणाम कौन से? तीनों का, तीनों विश्व आदि पे कहते विश्व आदि तीनों का पूर्व विलापन से तुरीय का प्रतिपत्ति होती है। इसी करण साधन पाद तीन जो साधन है ना, तीन पाद है कर्ण साधन वाले हैं, और चौथा जो पाद है शब्द है तुरीय पाद, जो तुरीय वो कर्म व्युत्पत्ति वाला है। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं कर्ण साधन विश्व तेजस प्राग ये कर्ण साधन है, कर्ण व्युत्पत्ति वाले हैं, और कर्म साधन तुरीय आत्मा ब्रह्म, तुरीय है पर्यायवाची, आत्मा ब्रह्म एक पर्यायवाची, कर्म साधन है यानी कर्म व्युत्पत्ति वाला है। पाद शब्द में दो भेद आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पहले इसमें क्या हो गया? कहते ओमकार के द्वारा पहले नामी को अभेद किया, अब यहाँ पर नामी ने नाम को अभेद किया। पहले ने तो ओमकार रूप नाम ने नामी में एकता प्राप्त करी है ना, और फिर बाद में अब नामी ने नाम को व्याप्त कर लिया। पहले तो ओमकार ने अरे नामी को व्याप्त किया था, अब नामी ने ओमकार को व्याप्त कर लिया। तो दोनों में ये छोटा है ये बड़ा, ये नहीं कह सकते, दोनों कैसे हो गए? एक ही हो गए, दोनों समान हो। इस प्रकार से दोनों समान से एक आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, किसी में गौण किसी में प्रधान की शंका नहीं रही। इस प्रकार से ओमकार रूप साधन के द्वारा, ओमकार साधन कहो चाहे ब्रह्म ही कहो, ओमकार साधन कहो चाहे ब्रह्म की, ओमकार से ब्रह्म की उपलब्धि होती है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार होता है।